ब्राह्मण की परिभाषा में कह रहे हैं, जो देवता, मनुष्य तथा त्रियंच संबंधी सभी प्रकार के मैथुन का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। सुन के थोड़ी हैरानी होगी कि महावीर कहते हैं जो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी किन्हीं का भी मन, वाणी और काया से मैथुन का सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण एक उपलब्धि है, एक चित्त की दशा है जहां वासना बिल्कुल तिरोहित हो गई है, जहां वासना किसी भी रूप में नहीं पकड़ती। अगर आप मनुष्य के साथ अपने संबंधों को विकृत करेंगे तो आपकी वासना पशुओं के साथ जुड़नी शुरू हो जाएगी। पश्चिम में बड़ा खतरा पैदा हुआ है और पश्चिम में जगह जगह ऐसी समितियां निर्मित हो रही हैं जो पशुओं को आदमी की काम वासना से बचाने का उपाय कर रही हैं। क्योंकि मनुष्य मनुष्य के साथ ही काम वासना के संबंध जोड़ रहा हो ऐसा नहीं है, पशुओं से भी जोड़ रहा है। और एक पूरा रोग पशुओं के साथ मनुष्य के काम वासना के संबंधों का विकसित होता जा रहा है। महावीर का वचन सुन के लगता है कि महावीर मनुष्य के बहुत गहरे तक देख रहे हैं। अगर आदमी को रोका जाए, जबरदस्ती रोका जाए, तो उसकी वासना नीचे गिर सकती है, वो पशुओं के साथ संबंध जोड़ना शुरू कर सकता है। एक सुविधा है, क्योंकि मनुष्य के साथ जब काम वासना के संबंध जोड़े जाते हैं तो उत्तरदायित्व भी जुड़ता है। अगर किसी स्त्री को आप प्रेम करते हैं तो आप जिम्मेवारी भी अनुभव करते हैं। वो स्त्री कल गर्भिणी हो जाए, उस स्त्री का जीवन आपके लिए मूल्यवान हो गया, उस स्त्री को दुख पीड़ा न हो, वो सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। लेकिन पशु के साथ अगर कोई आप काम संबंध निर्मित कर लेते तो कोई जिम्मेवारी नहीं। और पशु अबोध है, और पशु निषेध भी नहीं कर सकता, और पशु लड़ भी नहीं सकता। पश्चिम में कुत्तों के साथ इतने ज्यादा काम संबंध निर्मित हो रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मनोवैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं कि ये क्या हो रहा है, आदमी कैसे नीचे गिर रहा है। गिरने का कारण है क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच इतनी जटिलता हो गई है। पश्चिम में स्त्री और पुरुष के बीच संबंध इतना भारी मालूम पड़ता है और उसमें इतना कल है और इतना उपद्रव है कि उस तरफ से आदमी हटा रहा अपने को। पशु तक भी बात नहीं है। अभी डेनमार्क में एक सेक्स फेयर था, एक काम वासना का मेला था, जिसमें स्त्री और पुरुषों के गुड्डे पूरे शरीर की माप के बेचे गए। इन गुड्डों में पूरी काम वासना का इंतजाम है और विद्युत का उपयोग किया गया है। स्त्री गुड्डे से पुरुष संभोग कर सकता है और जब उस गुड्डे के स्तन को आप छुएंगे तो वो गुड़िया अपनी आंख बंद कर लेगी जैसा स्त्री अपनी आंख बंद करेगी। उसके स्तन में उभार आएगा और जन्नेंद्री में विद्युत की व्यवस्था की गई है कि वो आपके वीर्य को शोषित कर लेगी। ठीक ऐसे ही पुरुषों के गुड्डे भी तैयार किए गए। पशु से ही नहीं, महावीर को ख्याल भी नहीं। महावीर ने 3 की गिनती गिनाई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं गाया वस्तुओं के साथ भी मनुष्य काम संबंध निर्मित कर सकता है। मनुष्य का मैथुन इतनी प्रगाढ़ बात है कि उसे एक तरफ से हटाओ वो दूसरी तरफ से प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो महावीर कहते हैं कि जो देवता, मनुष्य, त्रियंच संबंधी सभी प्रकार के मैथुन का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तब तो ब्राह्मण खोजना बहुत मुश्किल हो जाए। और जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं उन्हें ब्राह्मण कहने का कोई अर्थ न रह जाए। आदमी इतने गहन में डूबा है काम वासना के साथ कि कोई उपाय नहीं दिखता कि वो कैसे ब्राह्मण हो सके। सुना है मैंने, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज द्वितीय
बहुत बुद्धिमान नहीं था और सारा काम, सारे राज्य की व्यवस्था उसकी पत्नी कैरोलिन ही संभालती थी। लेकिन इतना बुद्धिमान वो था कि कैरोलिन की बात मान लेता था सदा। कैरोलिन सुंदर थी, योग्य थी, प्रतिभाशाली थी, लेकिन असमय में उसका निधन हो गया। कुछ संघातक बीमारी, इलाज नहीं हो सका। मरते क्षण कैरोलिन ने सम्राट से कहा, आगे की व्यवस्था भी उसी को करनी थी। उसने कहा कि तुम मेरे मरने के बाद शीघ्र ही विवाह कर लेना। एक तो तुम बिना विवाह के रह ना सकोगे, दूसरा तुम्हें एक योग्य सलाहकार की भी जरूरत है, और तीसरे ये विवाह उपयोगी होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित करने में। तो तुम कहां विवाह करना, कौन कौन सी राजकुमारियां योग्य हैं और किन से संबंध बनाना राजनीतिक अर्थों में कीमती है। लेकिन जॉर्ज दोती जार जार आंसू गिराने लगा और उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन में उसने अपनी पत्नी को पहली बार नहीं कहा था। उसने कहा कि नो, नेवर, आफ्टर यू नो वाइफ्स। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने आंख खोली, लेकिन प्रसन्नता क्षण भर में खो गई, क्योंकि जॉर्ज आंसू बहा रहा था, छाती पे हाथ रखे था और कह रहा था नहीं, कभी नहीं, नो मोर वाइफ्स आफ्टर यू, ओनली मिस्ट्रेसेस। कोई पत्नी नहीं, सिर्फ रखेली स्त्री। वासना बड़ी गहरी है और उसकी गहराई को बिना समझे जो उसके साथ कुछ भी करने में लग जाता है, वो झंझट में पड़े। सब सिद्धांत ऊपर रह जाते हैं, सब शास्त्र ऊपर रह जाते हैं। काम वासना बड़े केंद्र पर, वहां तक कोई शास्त्र पहुंच नहीं पाता, कोई सिद्धांत नहीं पहुंच पाता। आप ऊपर से प्रभावित होकर निर्णय और संकल्प ले सकते हैं, वे निर्णय ऊपर कागज की लेबल की तरह चिपके रह जाएंगे और आप झूठे आदमी हो जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन निकल रहा है घोड़े से, घोड़े पर बैठकर एक मकान से रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। कोई रात के 12 बजे तो रुक जाता है, दयावश भीतर जाता है। एक नग्न स्त्री बिस्तर पर बांध दी गई है, किसी ने बुरी तरह उसे सताया है, शरीर पर चोट के निशान, और वो स्त्री रो रही है। और वो नसरुद्दीन को देखकर कहती है कि बड़ी कृपा की कि आप आ गए, मुझे मुक्त करें। डाकुओं ने हमला किया, उन्होंने मेरे पति को बेहोश कर दिया, मेरे साथ व्यभिचार किया और मेरे पति को बेहोश हालत में वे घसीट के घर के बाहर ले गए। पास पड़ोस में कोई भी नहीं है, लोग किसी निकट के मेले में चले गए, हम अकेले थे, मुझे बचाओ, बड़ी कृपा की तुम आ गए। नसरुद्दीन को आंसू आ जाते हैं दया से। उसे बड़ी पीड़ा होती, लेकिन बजाय स्त्री के बंधन खोलने के वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता। वो स्त्री कहती है आप क्या कर रहे हैं? नसरुद्दीन कहता है कि माफ करें, एक्सक्यूज मी लेडी, बट दिस डे इज नॉट लकी फॉर यू। आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यपूर्ण नहीं। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन बचा नहीं सकता। सारी दया, सारे ब्रह्मचर्य, सारे शास्त्र, सारे उपदेश ऊपर रह जाते हैं। अवसर मिले आपको तो आप सबको अलग रख के अपनी वासना को पूरा कर देंगे। अवसर न मिले तो आप सिद्धांतों की बातें करते रह सकते हैं। सोचिए, एक सुंदर युवती नग्न पड़ी हो, आसपास कोई भी नहीं, कोई खतरा नहीं, पति को डाकू उठा के ले गए, बहुत कठिन हो जाए। शायद आपने सुना हो कि मिस्र की खूबसूरत महारानी क्लियोपेत्रा जब मर गई तो उसकी कब्र से उसकी लाश चुरा ली गई और 3 दिन बाद लाश मिली
और चिकित्सकों ने कहा कि मुर्दा लाश के साथ अनेक लोगों ने संभोग किया। मरी हुई लाश के साथ। और निश्चित ही ये कोई साधारण जन नहीं हो सकते थे जिन्होंने क्लियोपेत्रा की लाश चुराई होगी, क्योंकि क्लियोपेत्रा की लाश पर भयंकर पहरा था। ये जरूर मंत्री, वजीर, राजा के निकट लोग, राजा के मित्र, शाही महल से संबंधित लोग, सेनापति, इसी तरह के लोग थे। क्योंकि क्लियोपेत्रा की लाश तक भी पहुंचना साधारण आदमी के लिए आसान नहीं था। और चिकित्सकों ने कहा कि अनेक लोगों ने संभोग किया। 3 दिन के बाद लाश वापस मिली। आदमी की वासना कहां तक जा सकती है कहना बहुत मुश्किल है, एकदम कठिन। और महावीर कहते हैं ब्राह्मण वही है जो काम वासना के ऊपर उठ गया हो, जिसे किसी तरह की वासना न पकड़ती हो। क्या ये संभव है? संभव है। असंभव जैसा दिखता है लेकिन संभव है। असंभव इसलिए देखता है कि हमें ब्रह्मचर्य के आनंद का कोई भी अनुभव नहीं। हमें सिर्फ काम वासना से मिलने वाला जो क्षण भर का सुख है, सुख भी कहना शायद ठीक नहीं, क्षण भर की जो राहत है, क्षण भर के लिए हमारे शरीर से जैसे बोझ उतर जाता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि काम संभोग छींक से ज्यादा मूल्यवान नहीं। जैसे छींक बेचैन करती और नासापुट परेशान होने लगते हैं और लगता है किसी तरह छींक निकल जाए तो हल्कापन आ जाता है, ठीक करीब करीब साधारण काम वासना छींक से ज्यादा राहत नहीं देती। बायोलॉजिस्ट कहते हैं जन्नेंद्रिय की छींक, शक्ति इकट्ठी हो जाती है भोजन से, श्रम से, उससे हल्का होना जरूरी है। इसलिए वे कहते हैं कोई सुख तो उसमें नहीं है लेकिन एक बोझ उतर जाता है। जैसे सिर पे किसी ने बोझ रख दिया और फिर उतार के आपको अच्छा लगता है। कितनी देर अच्छा लगता है? जितनी देर तक बोझ की याद रहती, तो बोझ भूल जाता है, अच्छा लगना भी भूल जाता है। ये जो काम वासना जिसका हम बोझ उतारने के लिए उपयोग करते रहे हैं और हमने इसके अतिरिक्त कोई आनंद नहीं जाना है, छोड़ना मुश्किल मालूम पड़ती है। क्योंकि जब बोझ घना होगा तब हम क्या करेंगे? और आज की सदी में तो और भी मुश्किल मालूम पड़ती है, क्योंकि पूरी सदी के वैज्ञानिक ये समझा रहे हैं लोगों को कि छोड़ने का न तो कोई उपाय है काम वासना, न छोड़ने की कोई जरूरत है। न केवल ये समझा रहे हैं बल्कि ये भी समझा रहे हैं कि जो छोड़ता है वो ना समझ है, रुग्ण हो जाएगा, जो नहीं छोड़ता वो स्वस्थ है। शायद आप आधुनिक साहित्य से जरा भी परिचित नहीं होंगे, क्योंकि भारत करीब करीब 200-300 साल पीछे की हालतों में मन से भी जीता है। लेकिन इधर 100 वर्षों में पश्चिम में ऐसा साहित्य निर्मित हुआ है जिसका वैज्ञानिक समर्थन है, जो कहता है कि नियमित काम वासना में जाना आदमी के स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। जो आदमी नहीं जाएगा नियमित काम वासना में, वो अस्वस्थ हो जाए। वैज्ञानिकों की खोजें समझा रही हैं आदमी को कि काम वासना मनुष्य का चरम अर्थ है, उसके आगे न कोई अर्थ है, न कोई प्रयोजन है, न कोई आनंद है। धर्म की बातचीत सब बकवास है। आदमी एक पशु है और पशु से ज्यादा होने की कामना ही सिर्फ भ्रम, एक सपना है। और बड़े बेहुदे प्रयोग भी विज्ञान के नाम पर चल रहे हैं। अमेरिका में सेक्स लैब बनाए गए हैं जहां मनुष्य की काम वासना का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है, जो कि बड़ा अजीब है, बड़ा अमानवीय है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। एक प्रयोगशाला में 700 स्त्री पुरुषों ने वैज्ञानिकों के सामने, कैमरों के प्रकाश के सामने फिल्म ली जा रही है, चित्र उतारे जा रहे हैं, थर्मामीटर जांच कर रहे हैं, पुरुष की इंद्रिय में क्या घटनाएं हो रही हैं उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है, स्त्री की योनि में भीतर क्या शारीरिक
घटनाएं घट रही हैं, उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। 2500 यंत्र लगे हुए हैं, 2500 लोग खड़े हुए, 700 लोगों ने इस समूह के सामने संभोग करके दिखाया ताकि अध्ययन किया जा सके। अध्ययन हुआ भी और कीमती नतीजे भी हाथ आए। लेकिन मेरा मानना है कि जो दो व्यक्ति 50 लोगों के सामने मंच पर संभोग कर सकते हैं, इतनी यांत्रिक व्यवस्था और आयोजन के बीच, उनका संभोग यांत्रिक होगा। उसमें से मनुष्य तो विदा हो गया, वो सिर्फ 2 शरीरों का संभोग होगा और वो भी एकदम यांत्रिक। और ये मनुष्य भी ऐसे होना चाहिए जिनकी चेतना करीब करीब मर चुकी है, अन्यथा सहज ही आदमी प्रेम में प्राइवेसी खोजता है, एकांत खोजता है। क्योंकि प्रेम इतनी एकांत की घटना है, 2 व्यक्तियों के बीच का इतना निजी संबंध है कि कोई तीसरा उसे न देखे। लेकिन जब आदमी रुग्ण हो जाता है तो वो चाहता है कि कोई तीसरा देखे। ये जो 700 लोग जो स्वेच्छा से वॉलंटियर किए और जिन्होंने संभोग करके दिखाया प्रयोगशाला में, ये जरूर रुग्ण रहे होंगे। और ये ही रुग्ण रहे हों ये भी नहीं है। जो लोग चित्र लेने को खड़े हैं, जांचने को खड़े हैं, इनके मन का भी ठीक से परीक्षण किया जाए तो ये भी रुग्ण है। अन्यथा दूसरे को काम संभोग में देखने की वासना, देखने की इच्छा, देखने के लिए बहाना खोजना स्वस्थ मन का लक्षण नहीं हो सकता। और जो परिणाम आए वो स्वाभाविक रूप से भौतिक है। तो यंत्र की तरह सारी बात तय कर दी गई कि क्या क्या घटना घटती है शरीर में। आत्मा का कोई संबंध नहीं है, काम वासना को कोई संबंध मनुष्य से नहीं है। 2 शरीरों के बीच शक्तियों का आदान प्रदान है और वो भी राहत के लिए। और ये राहत वैज्ञानिक समझा रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी है। और जो व्यक्ति इस राहत से अपने को रोकेगा वो रुग्ण हो जाएगा। उनकी बात में थोड़ी सच्चाई है। अगर कोई सिर्फ रोकेगा तो रुग्ण हो जाएगा। उनकी बात में झूठ भी है। कोई अगर सिर्फ भोगता ही चला जाएगा तो भी नष्ट हो जाएगा।